श्री रामकृष्ण परमहंस अहंकार के विषय में कहते हैं, और सब अभिमान धीरे धीरे चला जाता है, परंतु साधुत्व का अभिमान जाते नहीं जाता। जिस कटोरे में लहसुन पीस कर रखा जाता है, उसकी गंध 100 बार मांजने पर भी नहीं जाती। मैंपन भी ऐसी ही चीज है, चाहे कितनी ही कोशिश करो वह जाते नहीं जाता। अजीर्ण का रोगी अच्छी तरह जानता है कि अचार या चटनी उसके लिए हानिकारक है, किंतु फिर भी संग का गुण ही ऐसा है कि उन चीजों को देखने से ही मुंह में पानी आ जाता है। मैं और मेरा को दूर करने के लिए कितना भी प्रयत्न करो, पर प्रत्यक्ष व्यवहार के समय यह कच्चा मैं न जाने कहां से आ ही जाता है। यह सच है कि 1-2 जनों को समाधि प्राप्त होकर उनका अहम चला जाता है, परंतु साधारणतः अहम नहीं जाता। लाख विचार करो पर अहम घूम फिर कर फिर से हाजिर हो जाता है। पीपल का पेड़ आज काट डालो, कल सुबह ही देखोगे कि फिर अंकुर निकल आया है। जो अपना नाम यश चाहते हैं वे भ्रम में हैं। वे यह भूल जाते हैं कि एकमात्र ईश्वर की ही इच्छा से सब कुछ हो रहा है, वही सबका नियामक है। ज्ञानवान व्यक्ति कहता है, प्रभो तुम। मूढ़ अज्ञानी ही मैं करता है। मैं 2 तरह का होता है, एक है पक्का मैं और दूसरा कच्चा मैं। जो कुछ मैं देखता, सुनता या महसूस करता हूं, उसमें कुछ भी मेरा नहीं है। यहां तक कि यह शरीर भी मेरा नहीं है। मैं नित्य मुक्त हूं, ज्ञान स्वरूप हूं। ये हुआ पक्का मैं। यह मेरा मकान है, यह मेरा लड़का है, यह मेरी पत्नी है, यह मेरा शरीर है। ये सब कच्चा मैं है। मैं प्रभु का दास हूं। यही सही भक्ति का मैं है, विद्या का मैं है। इसे पक्का मैं कहा जाता है। दुष्ट मैं क्या है जानते हो? दुष्ट मैं वह है जो कहता है, क्या वे मुझे नहीं जानते? मेरे इतने रुपए हैं, मेरे जितना बड़ा आदमी कौन है? मेरी बराबरी करे इतनी हिम्मत किसमें है? ये दुष्ट मैं है। जो मैं मनुष्य को संसारी बनाता है, कामिनी कांचन में आबद्ध करता है, वह दुष्ट मैं है। जीव और ब्रह्म में भेद बस इसलिए है कि उनके बीच यह मैं खड़ा हुआ है। पानी पर यदि एक लाठी डाल दी जाए तो पानी 2 भागों में बटा हुआ सा दिख पड़ता है। अहम या मैं ही ये लाठी है। इसे उठा लो तो जल एक ही रह जाएगा। अहंकार पर विजय पाने का उपाय। मैं पर विचार करते करते दिखाई देता है कि मैं केवल एक शब्द भर है, किंतु फिर भी इसे दूर करना अत्यंत कठिन है। इस कारण यही कहना चाहिए, अरे दुष्ट मैं, तू जब किसी हालत में जाएगा ही नहीं तो फिर ईश्वर का दास बनकर रह। मैं ईश्वर का दास हूं, यह पक्का मैं है। शंकराचार्य का एक शिष्य था। वो कई दिनों से उनकी सेवा कर रहा था, पर आचार्य ने उसे अब तक एक भी उपदेश नहीं दिया था। एक दिन शंकराचार्य अपने आसन पर बैठे हुए थे।
ऐसे समय किसी के आने की आहट हुई। आचार्य ने पूछा, कौन है? शिष्य बोला, मैं। तब आचार्य बोले, मैं यदि तुझे इतना ही प्रिय है तो इसे और बढ़ा ले, अर्थात सारा जगत मैं ही हूं यह धारण कर ले, नहीं तो फिर इसे पूरी तरह त्याग दे। यदि देखो कि मैं नहीं दूर होता तो रहने दो उसे दास मैं बना हुआ। हे ईश्वर, तुम प्रभु हो, मैं दास हूं, इसी भाव में रहो। मैं ईश्वर का दास हूं, भक्त हूं, ऐसे मैं में दोष नहीं। मिठाई खाने से अम्ल रोग होता है, पर मिश्री इसका अपवाद है। दास मैं, भक्त का मैं या बालक का मैं, ये मानो जल राशि पर खींची गई रेखा के समान है। यह मैं अधिक देर नहीं ठहरता। मिठाइयों से रोग होता है, पर मिश्री में दोष नहीं। उसी प्रकार कच्चा मैं हानिकारक है, परंतु मैं ईश्वर का दास या भक्त हूं, इस तरह के पक्के मैं में दोष नहीं है, बल्कि यह साधक के भक्ति पथ पर आगे बढ़ने का ही सूचक है। इसके द्वारा ईश्वर लाभ होता है। दास मैं वाले व्यक्ति की काम क्रोधादि प्रवृत्तियां किस प्रकार की होती हैं? अगर उसका भाव ठीक ठीक हो तो उसकी पूर्व प्रवृत्तियों का केवल आकार मात्र रह जाता है। ईश्वर प्राप्ति के पश्चात यदि किसी का दास मैं या भक्त मैं बना रहे तो भी वह व्यक्ति किसी का अनिष्ट नहीं कर सकता। पारस पत्थर को छूने पर तलवार सोना बन जाती है। तलवार का आकार तो रहता है, पर वह किसी की हिंसा नहीं कर सकती। अगर तुम्हें अहंकार ही करना है तो मैं ईश्वर का दास हूं, मैं ईश्वर की संतान हूं, इस तरह का अहंकार करो। महापुरुषों का स्वभाव बालकों जैसा होता है। ईश्वर के समीप वे सदा ही बालक हैं, इसलिए उनमें अहंकार नहीं रहता। उनकी सारी शक्ति ईश्वर की शक्ति है, पिता की शक्ति है, स्वयं की कुछ भी नहीं। ईश्वर ही सब कुछ कर रहे हैं। वे यंत्री हैं, मैं यंत्र हूं। यह विश्वास यदि किसी में आ जाए तो वह जीवन मुक्त ही हो गया। हे प्रभो, तुम्हारा कर्म तुम ही करते हो, पर लोग कहते हैं मैं करता हूं। जब तक मैं जानता हूं या मैं नहीं जानता ये भाव है, तब तक व्यक्तित्व का बोध भी है। मेरी ब्रह्ममयी मां ने कहा, जब मैं तुम्हारे अहम को पूरी तरह मिटा देती हूं, तभी तुम्हें समाधि में मेरे अरूप सत्ता की निरूपाधिक रूप की उपलब्धि हो सकती है। तब तक तो यह मैं रहता ही है। अपनी निम्न प्रकृति के साथ बहुत संग्राम करने के पश्चात आत्मज्ञान के लिए तीव्र साधना करने के बाद ही समाधि अवस्था प्राप्त होती है। समाधि होने पर मैं, मेरा कुछ नहीं रह जाता। किंतु ऐसी समाधि बहुत मुश्किल है। मैं बड़ा बलवान होता है, किसी तरह जाना नहीं चाहता।
तभी तो हमें फिर फिर कर संसार में जन्म लेना पड़ता है। जब तक ईश्वर के दर्शन ना हो, जब तक उस पारस मणि के स्पर्श से लोहा सोना ना बन जाए, तब तक मैं करता हूं यह भ्रम रहेगा ही। मैंने सत्कर्म किया, मैंने असत कर्म किया, यह भेद बोध रहेगा ही। यह भेद बोध उन्हीं की माया है और इसी के कारण यह संसार चल रहा है। विद्या माया का आश्रय लेने पर सन्मार्ग पकड़कर चलने से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। जो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, उनके प्रत्यक्ष दर्शन कर लेता है, वही माया को पार कर सकता है। ईश्वर ही एकमात्र कर्ता है, मैं अकर्ता हूं। यह विश्वास जिसे है, वही जीवन मुक्त है।